जी नमस्कार। आप सब मीडिया कर्मियों को आप लोग तरफ से मीडिया धन्यवाद बोलता हूँ। और मैं एक रिटायर्ड फौजी हूँ जो अपने राष्ट्र की नीति, निष्ठा, निडरता से भरे, सच्चे, ईमानदारी से शिक्षित, दीक्षित और राष्ट्र को समर्पित होते एक फौजी। तो हमारी एक पार्टी है, वीरों की वीर इंडियन पार्टी। ये पार्टी कैसे बनी, क्यों बनी, उसकी 2 मिनट हम पहले थोड़ा उसके बारे में ब्रीफ जानना चाहते हैं। तो भारत भूमि वीरों की भूमि है और भारत का हर एक व्यक्ति वीर है और उसी वीर के लिए, हर व्यक्ति के वीरों के लिए वीरों के वीर इंडियन पार्टी बनी। अब इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालजी भाई बोदर हैं, जो एक समाज सेवी है। ये पार्टी आपका कहाँ चुनाव लड़ रही है? ये पार्टी पूरे 543 सीट पे चुनाव लड़ रही है। जी बिल्कुल, 543 सीट पे चुनाव लड़ रही है। बिहार में बता रहा हूँ, पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र से वाल्मीकि नगर में हमारे एक रमेश फौजी तो थे, उन्होंने फाइल किया था नॉमिनेशन, लेकिन किसी कारणवश उनकी नॉमिनेशन कैंसिल हो गई। उस दूसरी पश्चिम चंपारण क्षेत्र से मैं खुद संजय कुमार, रिटायर्ड फौजी। अब आते हैं मोतिहारी से, पूर्वी चंपारण से वीरों के वीर इंडियन पार्टी से श्री नवल किशोर प्रसाद जी खड़े हैं। यानी पूरे बिहार में भी आपकी, पूरे बिहार में 40 में 40 नहीं है। कहीं कहीं बेतिया में, आप बेतिया लोकसभा क्षेत्र से आप कैसे अपने आप को कहाँ देखते हैं? बेतिया लोकसभा क्षेत्र से मैं पार्टी के बारे में बता दिया हमने। पार्टी के बाद हम बेतिया लोकसभा क्षेत्र में सबसे पहले आपने बोला कि गद्दार नेता के साथ मेरा कंपटीशन चलने लगी। तो ये देखिए, गद्दार नेता जनता जनार्दन से ही बनाती है। जो जनता है वो किसी को भी गद्दार बना देगी और वो जनता चाहेगी तो उसको नीचे भी गिरा देगी। दूसरी बात ये है कि उन्होंने 3 बार उन्होंने एमपी बन चुके, अब चौथी बार एमपी के लिए हैट्रिक मार चुके, चौथी बार वो एमपी के लिए फिर चुनाव लड़ रहे हैं। तो जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन की उनकी अपनी जो उनका चुनाव होगा, जो उनका मत होगा उसके हिसाब से आप अपने आप को मैं अपने बारे में बताता हूँ कि जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बनाया है कि मेरे पास 4 क्राइटेरिया ऐसा होना चाहिए जिसपे फॉल करे, उसी को हम सांसद उम्मीदवार घोषित कर सकते हैं। क्या है वो क्राइटेरिया? जी, पहला क्राइटेरिया ये है कि कोई भी सांसद उम्मीदवार हो या सांसद बनने के लायक हो, उसका 100% पढ़ा लिखा होना चाहिए, 100% पढ़ा लिखा होना चाहिए। दूसरा उसकी क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी, जिसको बोलते हैं कि उसमें 0% क्रिमिनल बैकग्राउंड, 0% का व्यक्ति जी 0% क्रिमिनल बैकग्राउंड। तीसरी छवि ये है कि उसमें 0% करप्शन, मतलब 0% भ्रष्टाचारी होनी चाहिए। चौथी क्राइटेरिया उसकी ये है कि राष्ट्रभक्त 101%, नॉट 100%, 101% राष्ट्रभक्त तो सब बैकग्राउंड में 50% क्रिमिनल बैकग्राउंड के सांसद है जिसके ऊपर कोई ना कोई केस लगा हुआ है। फिर उसके बाद में ये 0% जहाँ करप्शन, एक रिटायर्ड फौजी है वही सांसद में जाएंगे तो 90%। जिसके जितना बड़ा करप्शन है और जितना बड़ा माने जो क्रिमिनल है उसकी तो उतनी ही वाहवाही होती है। वो क्या बोलते हैं उसको कि बाहुबली बोला जाता है, बाहुबली नेता बोलते हैं। देखिए ये एक और वही लोग ज्यादा जीतते हैं। हाँ, बात सही है। देखिए ये राजनीति स्टाइल है, आप बाहुबली बनाइए। ऐसे राजनीति में आपका एक जो मत है, वोट है, वो एक प्रधानमंत्री के वोट के वैल्यू के बराबर है। अब जो लोग इस चीज को नहीं समझते हैं तो उनको तो लगता है या उनको इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाता है, ये इस चीज को चुनाव करेगी। ये अगर उस लेवल का जनता सोच ले तो फिर बाहुबली का कोई जगह नहीं होगा। जो जैसा है उसी तरह उनको। एक और फौजी की बात हम करेंगे जो पिछले जो 2019 के शायद इलेक्शन था, जो बनारस के, जो जहाँ प्राइम मिनिस्टर जो हमारे चुनाव लड़ रहे थे, वहाँ पे क्या फौजी नाम था? तेज प्रताप यादव साहब, तेज बहादुर यादव, उन्होंने DSF के थे। क्या देखते हैं, उनका नॉमिनेशन तक रद्द हो गया था, आप किस तरीके से देखते हैं? जी, उनकी नॉमिनेशन रद्द हुई 2019 में बनारस में। उन्होंने रद्द होने का कारण क्या है? कारण तो देखिए मैं नहीं बता सकता हूँ कि कारण क्या है। कारण अब जो भी हो, लेकिन एक फौजी खड़ा हो रहा है, उसको चुनाव लड़ने का देना चाहिए मौका। अब हो सकता है सिचुएशन अभी भी 2024 के इलेक्शन में भी हुआ है। जो श्याम रंगीला, जो माननीय प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे नरेंद्र मोदी, जिनकी मिमिक्री करता है वो, उसकी भी नॉमिनेशन रद्द कर दी गई लास्ट टाइम में। क्या कहेंगे इसको? देखें अब इसके अंदर में तो हम जाके नहीं जानते हैं कि न्यूज जानते हैं, लेकिन एफिडेविट जो दी जाती है इसमें नॉमिनेशन एक्सेप्ट भी किया जाता है और रिजेक्ट भी किया जाता है। तो हो सकता है कि वो जो एफिडेविट जो उन्होंने दिया है, क्राइटेरिया पूरा नहीं किया, तो किसी का भी फाइल रद्द हो सकती है। लेकिन उन्होंने अपनी
ने जो बुला करके बोला कि नहीं हमारे साथ धोखा हुआ है, वो भी जांच का विषय है। ये भी हो सकता है, जांच का विषय है, इस पर जांच किया जा सकता है। लेकिन अभी हम आते हैं कि हम अपने पार्टी के बारे में और अपने बारे में आते हैं। मेरी जो पार्टी है, ये पार्टी पूरे इंडिया में 543 पर लड़ रही है, लेकिन बिहार में कुछ सीटों पे लड़ रही है, कुछ सीटों पे रिजेक्ट भी किया गया है। क्या आप अकेले लड़ रहे हैं या फिर किसी के साथ गठबंधन है? किसी के साथ गठबंधन नहीं है, ये वीरों के वीर इंडियन पार्टी इंडिपेंडेंट है और ये पूरे देश में ये पार्टी क्या लग रहा है पूरा सीट कहाँ तक जीत पाएगी? कुछ क्या उम्मीद है? अब ये तो जनता कुछ बताएगी। ये अपना होता है ना अनुमान, जहाँ पे कि हमने यहाँ पे काम किया, चाहे यहाँ पे इस तरीके से काम वो किया तो है। आप बताएंगे। आप अभी वोट ले रहे हैं, वो आप इसके 6 विधानसभा क्षेत्र में जाइए और वहाँ पूछिए। अच्छा, बेटिया की जनता अगर आपको मैंने चुनना चाहे वोट, तो किस पर्पज से आपको वोट देगी? क्या आपकी मैंने उनके अंदर प्राथमिकता होगी? क्या वही सबसे प्राथमिकता है कि ये जो फौजी है आपके सामने 100% पढ़ा लिखा, 0% क्रिमिनल बैकग्राउंड, 0% करप्शन बैकग्राउंड और 101% राष्ट्रभक्त देशभक्त क्यों है वो मैं थोड़ा बताया। देशभक्त तो आप है, फौजी का नहीं, देशभक्त है, लेकिन हर आदमी, आप काम कर रहे हैं, आप भी देशभक्त है। एक स्कूल का टीचर है, वो भी देशभक्त है। लेकिन देशभक्त में एक अलग से डिफिनेशन में दे रहा हूँ। सपोज करिए कि हम लोग जो राष्ट्र फौजी है, वो अपने हर चीज को त्याग करके, बाल बच्चा हर चीज को त्याग करके एक अलग जगह पे जाके और वहां पर एक मिशन को पूरा कर रहा है, और वो मिशन को पूरा करके एक अनुशासन के साथ कर्तव्य निष्ठा से वो अपनी चीज को पूरा कर रहा है, तो उसमें एक त्याग की भावना है, उसके अंदर एक बलिदान की भावना है, मरने तक के लिए तैयार है। सामने बॉर्डर